हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वृद्धि और विकास के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि विकास बाह्य और आंतरिक रूप से होता है और जो है विकास हमारी वातावरण और वंशानुक्रम पर भी आधारित होता है। तो आइए इस विषय को अच्छे से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। इस आज के सेशन में जो है मुख्य शिक्षण बिंदु होंगे कि सामाजिक विकास का अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं सामाजिक विकास, और जो है उसकी अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। सबसे पहले हम जानेंगे कि सामाजिक विकास क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जन्म के समय जो है बालक में सामाजिकता लगभग शून्य होती है, यानी जो है वो सिर्फ अपने जो है जन्म के समय सिर्फ अपने परिवार के लोगों को जानता है, बाहर के लोगों से उसका कोई संपर्क नहीं होता। शारीरिक एवं मानसिक विकास के साथ उसका समाजीकरण भी होने लगता है, और जैसे जैसे उसका शरीर शारीरिक और मानसिक विकास होता है तो उसका समाजीकरण भी होता है। जैसे जैसे वह लोगों के संपर्क में आता है, वह सामाजिक परंपराओं, मान्यताओं, रूढ़ियों आदि के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है तथा सामाजिक जगत में अपने आप को समायोजित करने लगता है। समायोजित होता है जो अडेप्ट करने लगता है, उसको जो है उसमें अपने आप को ढालने की कोशिश करता है। तो जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जो उस बालक के सामाजिक विकास से है और जिसके द्वारा व्यक्ति या बालक अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुक्रिया करता है, यानी जो है सामाजिक वातावरण में क्रियाकलाप करता है। और सामाजिक विकास के फलस्वरूप ही व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी और कुशल नागरिक बन जाता है। जैसे जैसे वो जो है अंतःक्रिया होती है उसकी समाज के साथ, जो है वो कनेक्ट होता है, संपर्क में आता है लोगों के, तो जो है उससे उसका उसमें सहयोगी की भावना आती है और वह एक कुशल नागरिक भी बनता है। उसमें सह अस्तित्व की भावना आ जाती है। सह अस्तित्व यानी जो है खुद की इमेज, खुद का जो है अपनी एक छाप छोड़ने की इच्छा जागृत हो जाती है। वह समाज हित तथा लोक कल्याण की भावना से निहित स्वार्थों का त्याग करना सीख जाता है और जो है वह समाज के कल्याण के बारे में जो है तत्पर हो जाता है और जो है समाज का किसी न किसी तरीके से कल्याण करना चाहता है। और जो है अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क करने एवं अनुकूलन, अनुकूलन होता है अडेप्टेशन, जो है वो अनुकूलन स्थापित करने की योग्यता सामाजिक विकास का ही परिणाम होता है। जो है व्यक्ति जब अन्य लोगों के संपर्क में आता है, बालक जब घर से निकलकर अन्य लोगों के संपर्क में आता है, तो इसी को जो है हम सामाजिक विकास कहते हैं, सामाजिक विकास की प्रक्रिया कहते हैं। जब बालक घर से निकलकर समाज के संपर्क में आता है और जो है स्वयं को समाज के क्रियाकलापों में समायोजित कर लेता है, वही सामाजिक विकास कहलाता है। तो अब हम जो सामाजिक विकास की हर एक अवस्था में बालक का किस प्रकार से सामाजिक विकास होता है वो पढ़ेंगे। सामाजिक विकास की पहली अवस्था है शैशव अवस्था, यानी जो है सोशल डेवलपमेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी। जो है जब बालक पैदा होता है उस समय पर बालक का सामाजिक विकास शून्य होता है, क्योंकि वह जो है बाहर के लोगों के समाज के संपर्क में नहीं आता है, वह सिर्फ अपने परिवार के पास रहता है। जो है बालक जो है प्रथम माह में, पहले महीने में जो है बालक किसी भी तीव्र प्रकाश या ध्वनि के लिए जो है बहुत अट्रैक्ट हो जाता है, आकर्षित होता है। ठीक है। तृतीय माह में, तीसरे माह में जो है बालक माँ तथा परिवार के सदस्यों को पहचानना आरंभ कर देता है और छठे माह में जो है शिशु अपने परिचित और अपरिचित, अर्थात जो है कि वह उसका जानने वाला है या कोई अनजान व्यक्ति है तो उसमें वो अंतर करने लग जाता है और जो है अनजान व्यक्तियों से वह डरता है। बड़ों के प्रति जो है प्रति प्राय वह आक्रामक व्यवहार करना शुरू कर देता है। आक्रामक होता है कि जैसे बाल पकड़ना, कपड़ा खींचना, घड़ी खींचना, चश्मा पकड़ना आदि ये सब चीज़ें करने लगता है। और जो है 1 वर्ष का बालक
1 वर्ष का बालक जो है परिवार के सदस्यों के साथ घुल मिल जाता है और वह परिवार के लोगों को और अच्छे से पहचानने लग जाता है। अब जो है 2 वर्ष का बालक जो है वो परिवार के सदस्यों को उनके कार्यों में सहयोग देने लगता है। कैसे? अगर जो है बालक को हम बोलते हैं कि वो सामान उठा कर लाओ, कोई हल्की फुल्की चीज़ें कोई भी, तो बालक जो है उन चीज़ों को उचित स्थान पर रखने की कोशिश करता है और जो है अपना सहयोग जो है परिवार के कार्यों में देने की कोशिश करता है। तो हमने देखा कि शैशव अवस्था में जो है बालक का सामाजिक विकास किस प्रकार होता है। जो है बालक जब जन्म के समय उसका विकास जो है सामाजिक विकास शून्य होता है। धीरे धीरे जब बालक जो है ये शैशव अवस्था जन्म से 2 वर्ष के बीच की होती है और इस अवस्था में किस प्रकार बालक जो है पहले किसी भी तीव्र प्रकाश, तीव्र ध्वनि की ओर आकर्षित होता है। उसके बाद माँ बाप को, परिवार को जो है पहचानने लगता है। उसके बाद जो है अपने परिचित अपरिचित लोगों में अंतर करने लग जाता है और जो है फिर अपने परिवार के लोगों के साथ घुल मिल जाता है और बाद में जो है परिवार के सदस्यों का जो है उनके कार्यों में सहयोग देने लगता है। आगे देखते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट इन द चाइल्डहुड, जो है यह अवस्था 3 से 6 वर्ष के बीच की होती है। इस अवस्था में जो है बालक का समाजीकरण बहुत ही तीव्र गति से होता है। जो है उसका डेवलपमेंट, उसका विकास जो है सामाजिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। क्यों? क्योंकि वह बालक जो है अब 3 वर्ष का हो चुका है और जो है अब वह अपने आस पड़ोस के अन्य शिशुओं व बालकों के साथ खेलने लगता है, अन्य बच्चों के संपर्क में आता है और जो है 5 वर्ष का जो बालक होता है वह उसमें जो है नैतिकता की भावना आ जाती है। नैतिकता यानी दूसरों की भलाई करना, मॉरल चीज़ें। वह जिस समूह का सदस्य होता है उसके द्वारा स्वीकृत प्रतिमानों के अनुरूप अपने को बनाने का प्रयास करता है। अर्थात जो है वह जिस भी परिवार का सदस्य होता है उसकी भलाई बुराई के बारे में वह सोचने लग जाता है 5 वर्ष का बालक। अभी जो है बालक जब 6 वर्ष का हो जाता है तो उसे विद्यालय में प्रवेश होता है उसका। अतः जो है उसे एक औपचारिक रूप से, क्योंकि 6 वर्ष का बालक जो है कक्षा 1 में पहुंच जाता है और जो है उसे औपचारिक फॉर्मल एजुकेशन मिलनी शुरू हो जाती है, औपचारिक शिक्षा, जिसके कारण जो है उसका सामाजिक विकास और तीव्र गति से होता है। और जब बालक विद्यालय जाता है तो वह जो है अपने लिए नए नए मित्र बनाता है और जो है नए नए मित्र बनाने की शुरुआत करता है और जिससे जो है बालक का सामाजिकरण का विकास जो है बहुत तीव्र गति से शुरू हो जाता है। जो है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास की कुछ विशेषताएं हैं कि बालक का जब सामाजिक विकास शुरू हो जाता है तो उस अवस्था में जो है बालक में क्या क्या विशेषताएं आ जाती है, वह क्या क्या कार्य करने लग जाता है। सबसे पहला है समूह सदस्यता, ग्रुप मेंबरशिप। अभी पहले जब बालक घर तक सीमित था तो वह सिर्फ अपने परिवार के लोगों को ही जानता था और जो है फिर जब बच्चा बाहर निकला तो अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेला, जो है उनके साथ खेलना शुरू करता है। फिर बालक का प्रवेश विद्यालय में होता है, तो जब विद्यालय में आता है तो बालक जो है वो समूह सदस्य, ग्रुप मेंबरशिप, जो है समूह ही उनके खेलों, वस्त्रों की पसंद तथा अन्य उचित अनुचित बातों का निर्धारण करता है। कैसे? कि जो है बालक जब ग्रुप में खेलना शुरू कर देता है, कई बार जो है बालक उसके पास यह चीज़ है, मुझे भी वही चीज़ चाहिए, तो इस तरह से जो है बच्चे जो है खेलों के बारे में, कोई खिलौना है या कोई कपड़े हैं या उचित अनुचित, उन्हें इन बातों का पता नहीं होता और जो है उन बातों की वो बालक जो है समूह के आधार पर उन चीज़ों का निर्धारण करने लग जाता है। सामाजिक गुण, जो है जब बालक अन्य बच्चों के संपर्क में आता है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग सोशल क्वालिटीज, सामाजिक गुण भी आने लग जाते हैं। क्या कौन कौन से? बालक जो है उत्तरदायी हो जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा सा लेने लग जाता है, सहयोग की भावना आ जाती है, थोड़ा सा निडर हो जाता है, सहनशील हो जाता है, सहनशील यानी पेशेंस हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण करने लग जाता है और न्यायप्रियता का गुण जो है उसमें धीरे धीरे विकसित होने लगता है कि उसको पता चल जाता है कि यह गलत है, यह सही है। इस तरह से वो अपने सामाजिक गुणों का विकास करता है। दूसरा है यौन विभेद गुण, जो है इस गुण में जो है बालक क्या करता है, इस सामाजिक विकास में बालक जो है, बालक की जो खेल कूद है वो घर से बाहर
घूमना व मारधाड़ में रुचि शुरू हो जाती है। जो लड़के होते हैं वो घर के बाहर खेलना, मारना पीटना, इन जो है इस तरह से बालकों की रुचि हो जाती है। और लड़कियां जो है ज़्यादातर नाच गाना और घरेलू कार्यों में जो है उनका इंटरेस्ट बढ़ जाता है। तो जो है इस तरह से बालक और बालिका जो है, लड़के और लड़कियों में थोड़ा थोड़ा अंतर आने लग जाता है उनकी रुचियों के हिसाब से। जो है लड़के खेल कूद में, बाहर घूमने में उनकी रुचि हो जाती है, बालिका जो लड़कियों को नाच गाना और घरेलू कार्यों में जो है रुचि हो जाती है। आगे देखते हैं। बहिर्मुखता। बहिर्मुखता है कि जो बालक समाज के सामने अपने व्यवहार की छाप छोड़ना चाहते हैं। यानी जो है बालक घर से बाहर निकल कर जो है अपने पसंद का कार्य करना चाहते हैं, और जो है अपने व्यवहार में, उनके व्यवहार में शिष्टतापूर्ण उनका व्यवहार हो जाता है। और दूसरों के सम्मुख जो है, समाज के सम्मुख जो है बहिर्मुखता, यानी जो है अपनी एक अलग छाप, अपनी एक इमेज बनाना चाहते हैं कि मेरे अंदर ये गुण है और इनके कारण जो है सब लोग मुझे अलग से पहचाने। अगला है सामाजिक स्वीकृति की चाह। जो है बालक की समाज से स्वयं की प्रशंसा प्राप्त करने की तीव्र इच्छा होती है। अब जैसे आपने देखा कि बालक जब अपने व्यवहार की छाप समाज के सामने छोड़ना शुरू कर देता है, तो बालक के मन में भी जो है स्वयं की प्रशंसा, यानी जो है बालक जब कोई अच्छा काम करता है, इस अवस्था में जो है बालक जो है जब कोई अच्छा काम करता है तो वह चाहता है कि दूसरे लोग समाज की तरफ से उसकी प्रशंसा हो, उसकी तारीफ हो, और जो है बच्चा मोटिवेट होता है इस चीज़ से। अगर कोई भी काम करता है कोई भी बालक, और अगर उसे उसकी थोड़ी सी भी प्रशंसा हो, तारीफ हो, तो उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। सोशल जो है अपने परिवार से, बाहर के लोगों से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है तो वो और ज़्यादा खुश हो जाता है। अगला है नकारात्मकता का भाव। बालक को यदि परिवार या समाज से प्रेम, स्नेह एवं संरक्षण नहीं मिलता तो बालक जो है इनके प्रति नकारात्मक सोच वाले हो जाते हैं। जब बालक को अपने परिवार से, जब बालक कुछ करना चाहता है और उसे जो है अपने परिवार से स्वीकृति नहीं मिलती है, कि पेरेंट्स या जो है मम्मी पापा जो है ये चीज़ के लिए मना कर देते कि नहीं नहीं करना है, तो बालक के अंदर जो है थोड़ा नेगेटिविटी का भी जो है फीलिंग आ जाती है। बालक को जो है प्रेम, स्नेह जब और ये अच्छी तरह से नहीं मिलता तो बालक जो है थोड़ा सा उदास हो जाता है, उसमें नेगेटिविटी का विचार भाव आना शुरू हो जाता है। तो जो है माता पिता को थोड़ा बहुत कोशिश करना चाहिए कि बालक को थोड़ा सा अच्छे से उसके अनुसार जो है उसको समझाएं, और जो है जिस प्रकार से वह कार्य करना चाहता है थोड़ा सा उसका सहयोग करें, और जो साथ में उसकी सहायता करें। अगला है मित्र चयन। जो है इस अवस्था में बालक मित्रों का चयन कर लेते हैं, और जो है ये अवस्था जो है बालक अपने अपने फ्रेंड्स, अपने जो है दोस्तों का चयन कर लेते हैं कि यह मेरा मित्र है, स्कूल में जो है यह मेरा जो है बेस्ट फ्रेंड है, घर में भी ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो जो है बच्चे उन्हीं के साथ खाना पीना, खेलना, जब विद्यालय जाते हैं उन्हीं के साथ विद्यालय जाएंगे, उन्हीं के साथ जो है खेलेंगे कूदेंगे, और जो है उन्हीं के साथ खाना वगैरह खाएंगे। इस प्रकार से जो है हमने देखा कि जो है बालक का सामाजिक विकास हर अवस्था में अलग अलग होता है। तो जो है शैशव अवस्था में अलग होता है, बाल्यावस्था में अलग होता है, और जो है ये सब क्रियाएं जो हैं, सामाजिक विकास जो है वो बालक की अंत्य क्रिया, जब बालक समाज के साथ जुड़ता है, समाज के साथ अंत्य क्रिया करता है, अनुकूलन करता है, मतलब जो है समाज के संपर्क में आता है, तो जो बालक का जो सामाजिक विकास है वह पूर्ण रूप से होता है।